राम राम बंधु और भगिनियों, आप सभी का स्वागत है। और आज करेंगे एक बहुत ही सुंदर और उपयोगी विषय से संबंधित वार्ता। तो यह संवाद बहुत ही सुंदर होगा। देखो, आपको इस 400 की स्किन दिख ही रही होगी। दिख रही है तो देख लीजिए, मस्ती लीजिए इस 400 की स्किन में, क्योंकि अब सीखना हुआ और भी आनंदक। आनंदक मीन्स जो आनंद दे। कोई भी चीज़ इस प्रकार सीखे कि आनंद दे। ऐसे नहीं कि यदि हमको वो हमको और ज़्यादा दबाव में डाल दे रही है या हमें और ज़्यादा चिंता बढ़ा दे रही है, तो ऐसे उसका कोई ज़्यादा लाभ नहीं है। चलो इसी बात के ऊपर उससे पूर्व एक वैधानिक चेतावनी सुन लेते हैं। वैधानिक चेतावनी ये है कि मेरी किसी भी बात से आपको आंशिक या पूर्ण रूप से कभी भी सहमत होने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी बात को माने जब प्रयोगात्मक रूप से और अन्य भांति से सभी तरह प्रकार से आप उसका की कसौटी कर लें, उसकी परीक्षा कर लें, और फिर भी वह बात खरी उतरती है तो उसको तब भी आप मानने और ना मानने के लिए स्वतंत्र हैं। यह बात मैंने बाबा मुरारी बापू से सुनी है, आपको भी बता दी, लाभकारी हो सकती है। अब शुरू करते हैं अपने विषय के से संबंधित वार्ता। तो हम टेबल के बारे में बात करेंगे। तो एक कमांड है, मैं यहाँ फायर करूँगा, वर्क MBRPDM। ये कमांड आप सब नहीं जानते हैं, आप होशियार हैं। हो धन श्यार, हो होती है श्यार की तो वो होशियार हो जाता है, तो हो का जतन रखना। आप सभी होशियार हैं, उससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। तो आप देखिए यहाँ पे टेबल 1, इसको ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ ओपन किया तो आपको दिख रहा है SQL टैब 1, और उसके भीतर एक क्वेरी लिखी है जिसमें लिखा क्रिएट टेबल, ये SQL टैब 1 और ये सब EMP नंबर, F नेम, L नेम, M नेम। ओके, अभी थोड़ा इसको बंद कर देता हूँ। क्यों कर देता हूँ? क्योंकि आप बोल रहे होगे अरे यहाँ पहुँच कैसे गए। उससे प्रथम बताता हूँ क्या करेंगे हम। ये जो SQL SRC है, कोई ऐसा नहीं कि किसी के भीतर जाओगे, सोर्स फाइल बनाओगे तभी आप क्रिएट कर सकते हो टेबल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक नेमिंग कन्वेंशन है, इससे पता चल जाता है कि जो टेबल टाइप की जो SQL कोड है वो इसके भीतर रखा है, इसलिए इस प्रकार का एक नाम धर लेते हैं। तो नाम कोई भी धर सकते हैं आप, कोई आवश्यक नहीं कि यही धरना है, ठीक है। तो प्रथम इस संदेह को और इस भ्रांति को अपने मन से निकाल दें। द्वितीय, जब भी हम क्रिएट करने जाएंगे टेबल तो यहाँ F6 प्रेस करेंगे वर्क मेमो PDM के अंदर जाके, और उस सोर्स फाइल में जब पहुँच जाएंगे या कहीं भी, और तो यहाँ पे नाम देना होगा टेबल का। जैसे कोई भी नाम दे दो, जैसे TBL 8 दे दो या 7 दे दो, 8 शायद 9 दे देता हूँ। और यहाँ पे सोर्स टाइप देना होगा QRY या टेक्स्ट। अभी आप QRY दे दो और QRR के यहाँ पे कुछ उपयोगी सार्थक कुछ यहाँ पे वाक्य देना है, जिससे आप इस क्वेरी के संबंधित आपको कुछ संकेत मिल सके और कुछ इसके बारे में थोड़ा ज्ञान बढ़ सके कि किससे संबंधित ये टेबल है। तो अभी मैं F12 करके बाहर जाता हूँ, क्योंकि जब हम इसको एंटर करेंगे तो ऐसे ब्लैंक खुल जाएगा और उसके भीतर आपको क्वेरी लिखनी है, ठीक है। अभी के लिए चलो इसको करके F3 करके बाहर आ जाता हूँ, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ जो मैंने ऑलरेडी बना रखा है उसके ऊपर। जैसे अभी 2 पे या 3 पे आ जाता हूँ। चलो अब जो भी ओपन होगा, ठीक है, 4 ओपन हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए ये भी एक टेबल है जो मैंने बनाया है। ये सोर्स का मेंबर का नेम है SQL टैब 4। इसके भीतर देखिए ये जो डैश से स्टार्ट होता है, आप जानती हैं SQL में डैश से जो भी स्टार्ट होता है वो एक कमेंट होता है। कमेंट मीन्स वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, वो कोई कमांड नहीं है सिस्टम के लिए। ये भी एक कमेंट है, यहाँ से मेन कोड स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा, क्रिएट टेबल। एक चीज़ को मैं एक वस्तु को बिल्कुल खोल के आपको विस्तार से बता देता हूँ, ताकि आपको कोई भी संदेह या भ्रांति ना आपके मन में उपजे। तो देखिए यहाँ जोगी 1 ये मेरी लाइब्रेरी है, मैं इसके बिना भी ये क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने इन्वेंट्री क्रिएट की हुई है, तो इन्वेंट्री 1 क्रिएट नहीं की हुई, तो इन्वेंट्री 1 कर लेता हूँ। तो आप पहले लाइब्रेरी के साथ क्रिएट करके दिखाता हूँ, फिर विदाउट लाइब्रेरी करके दिखाता हूँ। उसके भीतर
तीन फील्ड हैं देखिए, पार्ट नंबर है, ठीक है, और ये है डैश CR ऑन हैंड क्वांटिटी, ठीक है, ये हैं तीन। इसकी क्या है, स्मॉल इंट है, इसका डेटा टाइप नॉट नल, ये नल नहीं होना चाहिए, इस ऐसी कंडीशन लगा रखी है, कुछ हो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाए। यहाँ पे देखिए ये वेयर कैट 24 है और ये ऑन हैंड क्वांटिटी इंटीजर है। अब यहाँ पे सेव करता हूँ, तो यदि आप कोई अब मन पे कोई बहाना नहीं, निर्भर होकर देखें, अभी कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं, आप अभी केवल सुनते रहें, देखते रहें। ये जो सारा कोड है आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो आपको ज़्यादा कोई भी परिश्रम में दबाव लेने की आवश्यकता नहीं है। आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करके पहले इनिशियली आप ये देख लेंगे क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही, उसके पश्चात आप मॉडिफिकेशन करते जाएंगे और उसको एडवांस लेवल तक ले जाएंगे, वो आपका कार्य होगा। करना चाहे करें, ना करना चाहे ना करें, आप पर कोई भी किसी प्रकार का दबाव नहीं है, आप पूर्ण स्वतंत्र हैं, अपने आप को हमेशा पूर्ण स्वतंत्र समझें, ठीक है। फाइल सेव करता हूँ, सेव हो गई। तो देखो टैब 4 करके जो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है आपको, SQL टैब 4, यहाँ ये मैंने इसमें चेंज किया था, ठीक है, इन्वेंट्री 1 करके दे दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, चलो बताइए, आप बोलोगे हम कैसे बताएं, कर तो आप रहे हैं, आप पूछ रहे हैं हमसे, कोई बात नहीं, ये एक मजाक जैसे जोक्स अपार्ट, मैं ही बताऊंगा, आप निर्भर होकर देखते रहें। देखिए ये था, अब इसको कंपाइल कैसे करें, 14 करें तो क्या कंपाइल होगा, नहीं होगा, तो इसको कंपाइल कैसे करें टेबल को, इस प्रकार की कई बार RS करने से होता है। यहाँ देखता हूँ RS चलेगा, RS यहाँ वैलिड नहीं है, RS का मतलब RS का कहीं कहीं पे उसका शॉर्ट हैंड बनाए रखते हैं तो वहाँ पे RS चल जाता है और क्रिएट हो जाती है, लेकिन RS किसका शॉर्ट हैंड होता है उसको बताता हूँ, वो होता है रन SQL STM, रन SQL स्टेटमेंट, ओके। अब यहाँ से जो मेंबर का नेम था वो मैंने कॉपी कर लिया है, फाइल क्या है मुझे पता ही है, सोर्स फाइल क्या है मुझे पता ही है, लाइब्रेरी मुझे पता है, तो मुझे जब रन SQL STM करूँगा तो कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होगी, जैसे इसकी आवश्यकता होगी, सोर्स फाइल की, लाइब्रेरी की आवश्यकता होगी और सोर्स मेंबर की आवश्यकता होगी। तो करता हूँ SQL STM, देखिए तो यहाँ पे देता हूँ सोर्स फाइल, मुझे पता सोर्स फाइल क्या है, मतलब बोलिए QSQL SRC, आपकी कुछ भी हो सकती है वो यहाँ पे देंगे, लाइब्रेरी आपकी कुछ भी हो सकती है वो आप देंगे जो गिवन, और अब हम सोर्स मेंबर देंगे जिसके भीतर आपका SQL का कोड है, जिससे एक क्रिएट टेबल क्रिएट होगी। तो वो कोड वो क्या था वो मैंने कॉपी कर लिया है, वो सोर्स मेंबर का नाम, इसके भीतर कोड था। अब आपको कुछ नहीं करना, सब जो डिफ़ॉल्ट है डिफ़ॉल्ट रहने दें, अन्यथा आप चाहें तो नन भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं बहुत सिंपल रखूँगा इसको और यहाँ पे एंटर करूँगा, और एंटर करते ही क्या हुआ, जादू ये जादू की छड़ी से जादू है, कोई जादू नहीं है, जादू कुछ नहीं होता, विज्ञान के उपयोग से चमत्कार होते हैं, कोई ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता। देखिए तो अभी मैं इसको फाइल दिखाता हूँ इन्वेंट्री में, देखो यहाँ पे मैंने एक इन्वेंट्री क्रिएट की थी ऑलरेडी, अभी मैंने इन्वेंट्री 1 क्रिएट की है, ठीक है 1, देखिए ये तीनों फील्ड हैं आ गए। उनकी यदि इनका एट्रीब्यूट भी देखना चाहते हैं तो होवर करें, उसके ऊपर ले जाके अपने कर्सर को प्लेस करें और आपको उसके एट्रीब्यूट भी दिख जाएंगे, जैसे ये दिख रहे हैं, ठीक है, ऐसे कितनी लेंथ है, क्या उसका टाइप है, ये सब देख सकते हैं। अब मैंने इन्वेंट्री में जब रिकॉर्ड भरे थे, अभी मैं इसको 1 कर देता हूँ, इसको इन्वेंट्री रहने देता हूँ, इन्वेंट्री दिखा देता हूँ, मैंने इन्वेंट्री में किए थे, तो ये सारे रिकॉर्ड मैंने भरे थे उसके भीतर। अभी ये सारी चीज़ कॉपी करके नीचे ले जाता हूँ, इन क्वेरीज से नहीं छेड़ता हूँ, भविष्य में इनकी मुझे आवश्यकता हो सकती है तो जल्दी से आपको दिखा पाऊँगा। अब यहाँ पे इन्वेंट्री 1, यहाँ पे नेम चेंज कर देता हूँ और देखता हूँ उसके भीतर क्या है, कुछ भी तो नहीं है, खाली पड़ा है। अब ये जो इन्वेंट्री इंसर्ट मैंने इन्वेंट्री में किया था इन्वेंट्री 1, क्योंकि सेम फील्ड है दोनों के भीतर, इन्वेंट्री 1 में ये ऑलरेडी मेरे पास बनी हुई क्वेरी इंसर्ट क्वेरी है, और ये रिकॉर्ड भर देता हूँ, रिकॉर्ड भर दिए, जाके देख लेता हूँ रिकॉर्ड्स क्या क्या आए, ये सारे रिकॉर्ड आए, जैसे एक नंबर पार्ट नंबर 1 का क्या है, केला है 400 है ऑन हैंड, 2 भेला हैं 400 भेला रखे हैं मेरे पास, 3 केला हैं और 4 ढेला हैं, उसमें इतनी ऑन हैंड क्वांटिटी है, ढेला की सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इजीली टेबल क्रिएट कर सकते हैं।
इसको यहाँ से नहीं और कहीं से भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। एक विधि तो ये थी देखने की टेबल को, एक दूसरी विधि है जो ग्रीन स्क्रीन से ही देख सकते हैं, SQL कॉपी पेस्ट। लेकिन यहाँ पे आपको पता ही है लाइब्रेरी का नाम ऐसे डॉट से नहीं दिया जाता, ग्रीन स्क्रीन में स्लैश से दिया जाता है। तो ये रिकॉर्ड यहाँ से भी तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इजीली कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बोला था पहले मैं क्वालिफाइड नेम के साथ दिखाता हूँ लाइब्रेरी का, अब विदाउट क्वालिफाइड नेम दिखाऊंगा, ठीक है। तो दिखा देता हूँ। अब मैं यहाँ से इसका जोगी1 हटा देता हूँ क्योंकि जोगी1 मेरी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी लिस्ट में ऑलरेडी है। तो फिर भी मेरी करंट लाइब्रेरी क्या है, जोगी1 ही है इस समय। तो जब भी क्रिएट होगा ये उसी में क्रिएट होगा। आपके 2 कर लेता हूँ, प्लीज़ इसको चेंज कर लेता हूँ नाम। आपके दूसरी टेबल क्रिएट करने जा रहा हूँ जिसका नाम होगा इन्वेंटरी 2, ठीक है। आपको EL से क्या दिखेगा, नहीं दिखेगा तो एडिट लाइब्रेरी लिस्ट से मैं आपको लाइब्रेरी लिस्ट दिखा देता हूँ अपनी EDTLIBL एडिट लाइब्रेरी लिस्ट। इसमें कुछ नहीं दिखा तो यहाँ पे देखिए डिस्प्ले LIBL, देखिए मेरी डिस्प्ले लाइब्रेरी लिस्ट से देखिए जोगी1 एज ए करंट लाइब्रेरी। तो जब भी क्रिएट होगा तो जोगी1 में क्रिएट हो जाएगा, B1 लाइब्रेरी नहीं दी। तो अब वो सेम कमांड को रन करूँगा क्योंकि सेम सोर्स फाइल के भीतर मैंने कोड को चेंज किया है। तो सोर्स फाइल कुछ भी हो उससे कोई वो नहीं होगा कि आपके कौन सी फाइल क्रिएट हो रही है, उसके भीतर जो कोड होगा क्रिएट टेबल जो नाम होगा वो टेबल क्रिएट होगी। अभी तो मैंने 2 कर दिया है तो सोर्स फाइल सेम ही रहेगी। F4 करके देख सकता हूँ और एंटर मार देता हूँ, क्रिएट हो गई। अब जाके देख लेता हूँ जल्द शीघ्रता से, आपको दिखा भी देता हूँ। देखो आ गई है लेकिन कोई डेटा नहीं है। डेटा भरने के लिए ऑलरेडी है, बस नाम चेंज करना है, इंसर्ट क्वेरी चलानी है और पुनः वो सेलेक्ट कमांड उस नई फाइल पे चलानी है। तो ये दिख रहे हैं आपको, डेटा भी आ गया है। इस प्रकार 1-2 बात और सिंपल बता देता हूँ, उसके पश्चात मैं ये वीडियो को रैप अप करूँगा और इसी वीडियो को समाप्त करूँगा। उससे प्रूफ देख लीजिए। आप यहाँ देख रहे होंगे मैंने ये नहीं दिया, क्या बोलते हैं उसको, सेमीकोलन। आप सेमीकोलन दे भी सकते हो और नहीं भी, लेकिन ये कहीं कहीं मैंडेटरी हो जाएगा, उसको मैं बाद में बताऊंगा। अभी ये उसके लिए आप कष्ट ना करें। जैसे मैंने ये सेमीकोलन यहाँ पे नहीं दिया, यदि देता तो भी कोई बात नहीं है, उसको स्वीकार कर लेता सिस्टम AS400। अब नहीं दिया तो भी कोई असुविधा नहीं है, लेकिन असुविधा हो जाती जब यदि यहाँ पे दूसरा और क्रिएट स्टेटमेंट होता है या दूसरा अल्टर कमांड या कुछ कमांड होती तो वो नहीं चलती। उस केस में यहाँ पे देना होगा आपको, ठीक है, ताकि सिस्टम को पता लग जाए कि यहाँ तक एक क्वेरी एंड हो गई, फिर दूसरी क्वेरी स्टार्ट हो गई। मल्टीपल क्वेरी भी यहाँ पे दे सकते हो आप इसी के भीतर नीचे तक, और बढ़ाते जाओगे इसकी साइज़ को, ठीक है। और साइज़ बढ़ाना तो आपको आता ही होगा, आई करके इंसर्ट करके, और RP से करके भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। वो आप जानते हैं, सब होशियार हैं, उसमें कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता था, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रही है, चलो कोशिश करता हूँ, याद आ जाती है तो। ओके, एक तो यही थी और एक दूसरी थी क्रिएट टेबल, अभी नहीं याद आ रही, आज के लिए छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में देखूँगा अगर याद आएगी तो। यदि आपका कोई प्रश्न है, कुछ है तो आप बता दें। ये सारा जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये फाइल का DDS मैं डिस्क्रिप्शन में धर दूंगा, वहाँ से आप देख लें और कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय भोले बाबा। वीडियो समाप्तम।